तो आपको आपत्ति नहीं है, इसलिए कि वो आफ्ताब अंसारी है, इसको क्यों मारा गया? क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसका माँ बाप नहीं है? क्या उसका बेटा नहीं है? क्या इस देश में इंसानियत के साथ रहना क्या जुल्म है, क्या पाप है? आफ्ताब अंसारी को मार दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या चल रहा है? बाबूलाल मरांडी जी इतने अनुभवी नेता हैं और आप किसी मामले की गंभीरता को आप जानते भी नहीं है, तुरंत ट्वीट कर देते हैं और आपके ट्वीट ने आफ्ताब अंसारी को जान मार दिया। कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, उस बच्चे को उठा लिया गया और बताया जा रहा है कि हिंदू टास्क फोर्स, टाइगर फोर्स नहीं है, क्या नाम है? हिंदू टाइगर फोर्स। बताइए साहब, अगर मुस्लिम टाइगर फोर्स होता और अभी हमारा हिंदू भाई को कोई मार दिया होता तो आग लग जाता। अभी टाइगर फोर्स कौन है? कौन संचालन कर रहा है? आपको अधिकार किसने दे दिया इस राज्य में? निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मैं मुख्यमंत्री जी को बताया हूँ। और इंसानियत पे हमला है, ये अमानवीय है। अब बताइए उस परिवार पे क्या बीत रहा है। और थाना परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, थाना को पूछना चाहता हूँ, आप सही सलामत अगर मेरे बच्चे को ले गए, सही सलामत ला के दे दीजिए। वीडियो फुटेज दिखा रहा है भागते हुए, बताइए साहब। अरे ये सब खेल तो बहुत दिखा होगा, मैंने देखा है, फिल्मों में देखा है। पुलिस की तरीके तो ये कह रही है कि वो कस्टडी से कैसे भागा? आप लेके कैसे भाग जाए? मालूम कीजिएगा। दौड़ रहा है, हम देख रहे हैं, और पीछे मुड़ के देख रहा है, उसको उकसाया गया है। और थाना प्रभारी हमें लगता है कि टाइगर फोर्स, जो हिंदू टाइगर फोर्स के साथ मिली भगत करके उसको मार दिया। जांच का विषय है, मैं जांच कराऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और बेवजह और भाजपा अब क्या कर रही है ये लोग कि आदिवासी के नाम पर जिस महिला पर बताया दुकान में छेड़छाड़ हुआ, तो महिला को आगे आना चाहिए। अब कह रहा है कि आदिवासी महिला, अरे वो हमारी बेटी है, वो हमारी आदिवासी समाज का है, कहीं कोई कलह नहीं है। बीजेपी कलह करके जानबूझ के जब लोगों को मारता है तो आदिवासी समाज को आगे कर देता ताकि हम लोग चुप रहे। इस उच्च स्तरीय जांच होगा और मैं इस मामले को गंभीरता से लिया हूँ। बार बार देखिए मारा जा रहा है, हमारा लोग मारा जा रहा है। और जिस कम्युनिटी से मैं आ रहा हूँ, जिसने मैं वोट देकर सरकार बनाया है, वो नाराज है, वो समाज बेहद नाराज है। और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हम लोग काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आप देखते होंगे। लगातार मैं स्वास्थ्य विभाग जब से संभाला हूँ, दिन रात में काम कर रहा हूँ, अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, चाहे हॉस्पिटल ला रहा हूँ। अभी मैं मेदांता से बात हो गया, मेदांता हॉस्पिटल में ओपनिंग करने जा रहा हूँ। तो राज्य को एक दिशा दे रहा हूँ और न जाने इस तरह की घटनाएं हो रही है। मैं आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, इंसाफ कैसे मिलेगा? और बाबूलाल जी को कहूँगा, बाबूलाल जी कम से कम अगर जरा भी इंसानियत आपके अंदर है, क्या अगर हैवानियत अगर आपके अंदर घुस गया तो मरवा दीजिए, तो मरवाना है। मत कीजिए ऐसा ट्वीट, जान लीजिए, सत्यता को जान लीजिए। अब लोग, हमारे लोग जो है, पहले तो बजरंग दल के लोग मारते थे, अब ये हिंदू टास्क फोर्स कहाँ से आगे टाइगर फोर्स भैया, अब वो लोग मार रहा है। और उसके बाद पुलिस भी मार रही है। पुलिस का जो थाना प्रभारी जो है वहाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं वाच कर रहा हूँ, कौन है ये व्यक्ति। आपको थाना का मतलब है कि जनता को वहाँ इंसाफ मिले। थाना अगर आप लाए हैं मेरे बच्चे को, तो मेरे बच्चे को सही सलामत ला दीजिए, और नहीं लाइएगा तो मैं आंदोलन करूँगा, बता दे रहा हूँ। पुलिस एसपी से मेरी बात हुई, मैंने एसपी को कहा क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग मान रहा है कि चूक हुआ है। तो चूक हुआ है तो जान चला गई, जान ला दीजिएगा क्या? आप क्या सोच रही कि इरफान अंसारी शांत बैठ जाएगा? अब नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया हूँ। मुख्यमंत्री जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखदायी घटना है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर दी। जो व्यक्ति मृतक जो है उस पर आरोप लगाया गया, आरोप की पुष्टि भी नहीं हुई है। मृतक भी शादीशुदा, आरोपी महिला भी शादीशुदा। किसी की भी बेटी बहन हो, उसका इज्जत होता है, उसका सम्मान है, उसको उसकी जांच होनी चाहिए थी, उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए था। और जो गंभीर आरोपी था उसको जो है थाना में कस्टडी में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पूरे मामले में, खास करके मैं नाम लेना चाहता हूँ,
बाबूलाल मरांडी और अभी मनीष जायसवाल, ये लोग जो आदतन अपराधी हैं वहाँ पर रामगढ़ जिले में, जिन्होंने एक स्वयंभू संगठन बना करके रखा हुआ है हिंदू टाइगर फोर्स करके, और उसको प्रोत्साहित करने का काम किया है। और अभी मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था मनीष जायसवाल का, वो जो एक आदमी गिरफ्तार हुआ राजेश सिन्हा, उसको बोल रहे थे कि ये बड़े सभ्य नागरिक हैं। तो बड़ा दिलचस्प मामला है कि रामगढ़ में जो अलीमुद्दीन अंसारी का घटना हुआ था, जिसमें अलीमुद्दीन अंसारी का बहुचर्चित मामला मॉब लिंचिंग हुई, उसमें तो वहाँ तत्कालीन सांसद जयंत सिन्हा ने उनको बुला करके उनको सम्मानित करने का गुलदस्ता और फूल देने का काम किया था। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मनीष जायसवाल जो है, उनसे हम कहना चाहिए कि आप उसको सभ्य नागरिक बता रहे हैं हिंदू टाइगर फोर्स के लोगों को, जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तो आप उसको भारत रत्न का अनुशंसा करने का काम कीजिए। ये सारे एंटी सोशल एलिमेंट हैं और इन्होंने जो संगठन बनाया उससे समाज विरोधी तत्व हैं ऐसे लोग, और रामगढ़ में और राज्य के अंदर में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और राज्य सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वैसे राजनेता जिन लोगों ने समाज में विद्वेष खोलने का काम किया है, चाहे वो कितना की बड़ा क्यों नहीं हो, उसको कॉग्निजेंस में लिया जाना चाहिए और एप्रोप्रिएट एक्शन उस पर होना चाहिए। अगर ये कहते हैं जो अभी जिस पर गिरफ्तारी हुई उसके बारे में उन्होंने कह रहे थे राजेश सिन्हा के बारे में, वो कोई बहुत आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, तो ये कितने हत्याओं का आरोप इसके ऊपर में लगा हुआ था आफ्ताब अंसारी के ऊपर में। एक लड़का, एक गरीब लड़का, एक मामूली लड़का जो एक दुकान में एम्प्लॉय है, ठीक है, एक आरोप लगा है, उसकी जांच होनी चाहिए और संपूर्ण जांच होनी चाहिए। इसके गर्भ में बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। 1 महीना पहले भी उस लड़के के साथ में मारपीट हुआ, उससे पहले घटना के 4 दिन पहले 7-8 लोग दुकान में घुस करके मारपीट किए। इसमें ये पूरी श्रृंखला, पूरी क्रोनोलॉजी है जिसका जांच होनी चाहिए। और हम स्पष्टता के साथ कहना चाहते हैं, किसी भी आरोपी को डिफेंड करने के लिए हम लोग खड़ा नहीं है, लेकिन कानून जो अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ में पूरी मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे और अंतिम दम तक उसके न्याय के लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इस राज्य के अंदर में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार है, वो सरकार किसी भी कीमत पर कम्युनल हार्मोनी को खराब होने के लिए नहीं देगी। इस तरह की घटना जो झारखंड में देखने को मिलता है, एक इंसान होने के नाते मैं काफ़ी मर्माहत हूँ कि हमारे इस युग में भी आम इंसान के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है। मैं काफ़ी दुखी हूँ। चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, या कांग्रेस के हो, या जेएमएम के हो, या राजद के हो, किसी भी पार्टी के हो, या पार्टी से हट के भी हो, ये एक आम जनता के साथ इस तरह का घटना होना काफ़ी दुख भरा ये बात है। हमारे आदरणीय शाहजादा अनवर जी लगातार संपर्क में हैं। हमारे और भी नेता, हमारे इरफान अंसारी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी संपर्क में हैं। हमारे सभी लीडर इस पर अपने संज्ञान में लिए हैं। मैं काफ़ी दुखी हूँ और ख़ास करके जो भी बातें छम के सामने आ रही है, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी गंभीर साजिश है, जिसमें जितने भी पुलिस अधिकारी हैं या कोई भी संगठन के लोग, उन्हें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हमें इस बात पर यकीन है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ऐसी घटना को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें लगता है कि आपके माध्यम से जो भी ये बातें सुन रहे हैं, हमें नहीं लगना चाहिए कि एक्स की हत्या हुई है, कि ए की हत्या हुई है। इस तरह की घटनाएं अगर घटती है तो हमें इंसान होने के नाते हम इसका पुरजोर हमें विरोध करना चाहिए। और जो भी अधिकारी इस पर हैं, हमें पूरा यकीन है अपने सरकार से कि उसको सख्त से सख्त सजा होगी और उस पर जो भी लोग हैं उस पर हत्या का मुकदमा चलेगी। हमें इस बात पर विश्वास है।